हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इन्फोसिस का कोडिंग क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया इन्फोसिस का कोडिंग क्वेश्चन एसपीडीएसई का क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। देखो सिंपल सा रीजन है, ये जो बाइनरी स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इन्फोसिस में बहुत बार आए हैं। और अगर आप लोगों का राउंड 1 है या राउंड 2 है, आप ये मान के चलना कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द एक्चुअल टेस्ट जो कि इन्फोसिस में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। और देखो आपको एक चीज और मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है इन्फोसिस का एसपीडीएसई, ये कोई बच्चों वाला टेस्ट तो है नहीं। ये थोड़ा सा कोडिंग का हाई लेवल टेस्ट है। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल से और स्क्रैच से कोई छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी कोडिंग नॉलेज तो होगी कि सेल्फ अंडरस्टूड कई चीजें हो जानी चाहिए। क्योंकि जैसे किसी 12वीं क्लास के बच्चों को कोई सवाल आप सॉल्व करवा रहे हो, तो 6वीं क्लास का मैथ्स तो आप नहीं सिखाओगे ना, राइट। तो बस उतना मेरे को अंडरस्टैंड करके चलना, और अगर आप इतना अंडरस्टैंड कर लोगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा इन्फोसिस के। टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है इसको स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जुन सीरीज के बारे में। द लिंक ऑफ द अर्जुन सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें सिलेबस कंप्लीट है। अभी आपका इन्फोसिस का टेस्ट है, हो सकता है फ्यूचर में किसी और कंपनी का टेस्ट आएगा। तो इसमें सिलेबस कंप्लीट है। इसमें आपका एप्टीट्यूड है, कोडिंग है, स्यूडो कोड्स है, डीएसए है, सीएस फंडामेंटल्स है, सबके यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। एंड सारे असेसमेंट जो आपके हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप हर एग्जाम से पहले आपको टेंशन ना लो, आप इसको एक बार कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो हर एग्जाम से पहले आपको जो टेंशन होती है वो नहीं होगी। आपको कॉन्फिडेंट आप रहोगे कि आप यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ जीरोस एंड वंस। योर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस एंड स्वैप्स रिक्वायर्ड टू मेक all identical character appear together in one contiguous block. You have two choice: group all one characters together, group all zeros character together. Written the minimum swaps required among the two position. Adjacent swap means swapping two neighbors ring character. एंड अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, सो दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ओके, एग्जांपल क्या कहता है उससे हम यहाँ पर समझते हैं। बेसिकली देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें यहाँ पर एडजेसेंट स्वैप्स करने हैं, ठीक है। एडजेसेंसी में हम उनको स्वैप्स करने हैं, मतलब जो नाइबर्स हैं उनको हम स्वैप्स कर सकते हैं। या तो हमें 1 को एक साथ ग्रुप में लाना है या 0 को हमें एक साथ ग्रुप में लाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रिंग दी गई है विच इज s इक्वल्स टू 1001। अब अगर हम चाहते हैं कि हम 1 को एक साथ लाएं, तो अगर आप देख सकते हो अगर हम 1 को एक साथ लाते हैं तो स्वैप करने के लिए नाइबर से स्वैप करेंगे। सबसे पहले ये एक स्वैप हो जाएगा जिसमें 0 यहाँ पहुंच जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक स्वैप हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और स्वैप अगर लगाते हैं तो फॉर एग्जांपल 0 1 आ गया, 1 इधर पे आ गया एंड 0 इधर पे आ गया। तो ये दो स्वैप्स हो गए। दो स्वैप्स में सारे वंस एक साथ आ गए। एंड जीरोस, जीरोस तो ऑलरेडी एक साथ हैं। तो जीरोस अगर हम चाहें कि सारे जीरोस एक साथ आ जाएं तो ऑलरेडी साथ हैं। तो जीरो स्वैप्स रिक्वायर्ड है जीरोस को एक साथ आने में। और इन दोनों में हमें मिनिमम चेक करना है कि किस में मिनिमम आएगा। या तो सारे जीरो साथ में आ जाए या सारे वंस साथ में आ जाए। तो ऑलरेडी जितने भी जीरोस हैं वो साथ में ही है, तो जितने भी स्वैप्स रिक्वायर्ड हैं वो है, आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह स्क्रैच से नहीं समझाऊंगा, ठीक है। सारी चीजें सेल्फ अंडरस्टूड पे भी कुछ चीजें छोड़ूंगा, बिकॉज इट इज एसपीडीएसई एग्जाम। अगर कोई टीसीएस का एग्जाम अगर आपने देखा है तो उसकी जो मैं वीडियो डालता हूँ बिल्कुल बच्चों की तरह हर चीज समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 0, बिकॉज ऑलरेडी सारे जीरोस एक साथ हैं, तो एक भी स्वैप का कारण यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है विच इज 10101। अगर हम चाहें कि सारे एक साथ आ जाएं तो हम इस वाले एक को यहां पर स्वैप करेंगे, इट इज 01101। एंड इस वाले 0 को इस एक से हम स्वैप करेंगे तो 01110। सारे एक साथ आ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वैप कितने रिक्वायर्ड हैं? टू, टू स्वैप्स, ठीक है। या तो ये ऑप्शन चूज करेंगे या सारे जीरोस एक साथ आ जाएं। तो अगेन 10101। तो यहाँ पर हमारा हम चाहते हैं अगर सारे जीरोस एक साथ आ जाए, तो इस वाले एक को इस वाले जीरो से स्वैप कर देंगे तो आ जाएगा 10011, ठीक है। तो कितने स्वैप रिक्वायर्ड है यहाँ पर? एक। एक स्वैप में सारे जीरोस एक साथ आ गए, तो ये कंडीशन मीट हो गई। या तो सारे वन से एक साथ आ जाएं या सारे जीरोस एक साथ आ जाएं। तो इसमें अगर हम एक स्वैप करेंगे तो सारे जीरोस यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे। तो फाइनल आउटपुट कितना आएगा यहाँ पर? एक। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा। अब हमें इसकी एल्गोरिथम चूज करनी है। देखो इसकी एल्गोरिथम कैसे चूज करेंगे, स्टार्टिंग से सोचते हैं। स्टार्टिंग से अगर अपन सोचें
तो बड़ा सिंपल है, हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर रिकर्जन लगा दूं 10101, ठीक है, मैं इस पर सपोज रिकर्जन लगा दूं एंड सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, और उसमें अगर मैं स्वैप्स काउंट करूं कि कितने स्वैप लग रहे हैं, तो मुझे एक मिनिमम स्वैप मिल जाएगा जिसमें सारे जीरो साथ आ रहे हैं, बिकॉज जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे मेरे रिकर्जन के थ्रू, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वैप ऐसा जरूर आएगा जिसमें 1 0, देन ये वाला 1 इस वाले जीरो को स्वैप कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 1 एंड 1, इसमें सारे जीरो साथ है। जब मैं लूप लगा के चेक करूंगा तो चेक करूंगा कि यस यहाँ पर सारे जीरो साथ हैं। तो जो इसका ट्री बनेगा, रिकर्जन ट्री जब इसका बनेगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हो गई, बट अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, क्योंकि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम तो इसमें वर्क करेगी नहीं, हमें ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स का मैंने आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे दिया, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, देखो ऑप्टिमाइजेशन इसको करेंगे हम टारगेट के साथ। अगर हम इसमें कुछ टारगेट फिक्स कर लेना, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि ये हमारे पास अ, दिया हुआ है विच इज 10101, ठीक है, ऐसा कुछ हमें दिया गया है। अब इसका टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो टारगेट आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि 101 0000011, सपोज ऐसी कोई स्ट्रिंग है, काफी बड़ी है, ठीक है। या तो सारे एक साथ आ जाएं या सारे जीरो एक साथ आ जाएं, राइट, यही हम चाहते हैं। अगर यही चीज हम चाहते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज द स्ट्रिंग, तो अब हमें एक टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रिंग हम चाहते हैं कि कोई भी मैंने रैंडम स्ट्रिंग ले ली है, उसमें या तो सारे जीरोस एक साथ हो या सारे वंस एक साथ हो, मिनिमम स्वैप कितने लगेंगे, तो इस स्ट्रिंग के लिए एक टारगेट हमें लेना पड़ेगा। वो टारगेट हमें पता करना है कि आखिर किस पॉइंट पर आकर सारे जीरो एक साथ हों तो हमारे मिनिमम स्वैप्स लगेंगे, ठीक है, या किस पॉइंट पर आकर हमारे सारे वंस एक साथ हों तो मिनिमम स्वैप्स लगेंगे। पहले तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। हम जीरो के लिए फंक्शन अलग चला लेंगे, वन के लिए अलग चला लेंगे, और जिससे भी मिनिमम स्वैप आएगा वो हमारे फाइनल आंसर में प्रिंट हो जाएगा। तो हम बार बार अब जीरो या वन इसका रट्टा खत्म कर रहे हैं, हम केवल एक चीज लेके चलते हैं कि हमें सारे वन से एक साथ लाने हैं। क्यों, हम जो कोड लिखेंगे ना, वो ऐसा कोड लिखेंगे जो कि सारे वंस को एक साथ लाने का कोड हो, कि उसमें कितने मिनिमम स्वैप्स रिक्वायर्ड है। अगर हमने ये चीज कर ली तो वन की जगह जीरो पास कर देंगे, एंड फिर जीरो पे भी सेम फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोनों में से मिनिमम चेक कर लेंगे, मिनिमम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये बार बार जीरो वन का एक तो रट्टा हटाते हैं, हम अभी केवल लेके चलते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल हमें सारे वंस को एक साथ लाना है, सारे वंस को हमें एक साथ लाना है, ठीक है, उसमें कितने मिनिमम स्वैप्स लगेंगे ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। ये कर ली तो जीरो की भी कर लेंगे, बाद में हम निकाल लेंगे मिनिमम स्वैप किस में लग रहा है, ठीक है। अब टारगेट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो टारगेट आइडेंटिफाई करना है कि भाई सारे वंस एक साथ आ जाए। टारगेट का मतलब क्या है, टारगेट का मतलब है कि सारे वंस कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिस पर आके मिले और मिनिमम स्वैप लगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लो ये है हमारा टारगेट पॉइंट, ये सपोज हमारा क्या है, ये टारगेट पॉइंट है, मैं इसको बोल रहा हूँ टारगेट पॉइंट, ठीक है। अब ये टारगेट पॉइंट मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसका सिंपल रीजन है। मैं सपोज मैंने मान लिया कि ये टारगेट पॉइंट है, तो जब मैं स्वैपिंग करूंगा तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस पॉइंट पर, ठीक है, दिस विल बी द मिडिल पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी द मिडिल पॉइंट। कुछ वंस हो सकता है इसके लेफ्ट पे हो, कुछ राइट पर हो, और जब वो आके मिल रहे हैं सो इट इज लुकिंग दैज 1 1 1 1, एंड सपोज इधर पे कुछ जीरोस है और इधर पे कुछ जीरोस हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सारे जो वंस हैं वो एक साथ मिल रहे हैं, राइट, सारे वंस जो हैं यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं, एंड दिस इज अवर टारगेट पॉइंट, ठीक है। एंड ये जो टारगेट पॉइंट है, अगर मैंने इसको निकाल लिया कि भाई सारे वंस इस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं और मिनिमम स्वैप्स लग रहे हैं, मिनिमम स्वैप्स लग रहे हैं वंस को उस पॉइंट तक आने में, तो ये चीज हमने अगर आइडेंटिफाई कर ली तो हमारे मिनिमम स्वैप्स आ जाएंगे, कि टारगेट पॉइंट क्या है बेसिकली। तो उस टारगेट पॉइंट पे मिनिमम स्वैप्स हमारे आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे जरा उसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चीज लेकर चलता हूँ, इनके इंडेक्स लेकर चलता हूँ। ये वाला जीरो कौन से इंडेक्स पे है, जीरो पे, ये है वन पे, ये है टू पे, ये है थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, राइट, ये 10 और 11, और मैं मान के चल रहा हूं ये जो सेवेंथ इंडेक्स है, दिस इज अवर टारगेट पॉइंट, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। हमें सारे जो वंस हैं वो इस जगह पे लाने से, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं जस्ट सेवेंथ पॉइंट पे तो मिनिमम स्वैप्स आएंगे, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं सेवेंथ पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं सारे वंस को एक साथ ले आऊं, सो दैट विल बी माई टारगेट पॉइंट, ओके।
सो वहां पर मिनिमम स्वैप्स लगेंगे 1 के, ठीक है, ये चीज मैं मान के यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पर मुझे सारे वंस को लाना है तो कितने कितने स्वैप मारने पड़ेंगे? ये वाला जो वन है ये कहाँ है? 2 इंडेक्स पे है। अगर 2 इंडेक्स वाले वन को मेरे को 7th इंडेक्स तक लेकर जाना है तो कितने स्वैप्स लगेंगे टोटल? एडजेसेंस यानी कि नाइबर से ही तो स्वैप कर सकता हूं मैं। तो 1 स्वैप, 2 स्वैप, 3 स्वैप, 4 स्वैप एंड 5 स्वैप, 5 स्वैप लगेंगे। दैट मींस 7 माइनस 2, इतने स्वैप्स लगेंगे, विच इज 5। ये ये वाला वन है, ये है 4th इंडेक्स पर। अगर इसको मेरे को 7 पे पहुंचाना है तो कितने स्वैप्स लगेंगे? 7 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल स्वैप्स कितने हो गए? 8। 8 स्वैप्स में मेरे ये दोनों वन यहां पर पहुंच जाएंगे या टारगेट के आसपास कहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहां भी हो, लेकिन एक साथ पहुंच जाएंगे। ये वाला वन जो है ये है 10th इंडेक्स पे। अगर इसको भी 7th इंडेक्स तक मुझे लाना है फॉर एग्जांपल, तो कितने स्वैप लगेंगे? 3 स्वैप। एंड ये वाला जो 11 है अगर उसे भी मुझे टारगेट तक लाना है तो मेरे टोटल कितने स्वैप लगेंगे यहाँ पर? मैं बोल सकता हूँ 7 माइनस 11 एंड इसका मॉड विच इज 4 स्वैप्स लगेंगे। अगर टोटल में मिलाऊं तो जितने भी स्वैप्स मेरे लगे सबको अगर मैं आपस में जोड़ूं तो उतने स्वैप लग रहे हैं मुझे 7 तक लाने में, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये मैंने एज्यूम किया था, एज्यूम कि अगर मेरे को 7वें पॉइंट तक अगर लेके आने हैं सारे वन को तो इतने स्वैप्स लगेंगे। सो बेसिकली इतना हमारा फंडामेंटल क्लियर है कि हमें कोई एक ऐसा पॉइंट छांटना है जहां पर वंस को लाते में मिनिमम स्वैप्स लगे, मिनिमम स्वैप्स लगे। और अगर उस पॉइंट तक आने में मिनिमम स्वैप्स लग रहे हैं वन को लाने में, कोई कोई मिडिल पॉइंट ही होगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो पिछले वाले वन है वो भी आगे बढ़ रहे हैं पिछले, और जो उसके आगे वाले वन है वो पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई मिडिल पॉइंट होगा जहां पर मिनिमम स्वैप्स लगेंगे, ठीक है। तो वो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इतना हमारा बेसिकली यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इतनी की चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं विद द टेस्ट केसेस, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसको हम बेसिकली सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं विच इज 10101, ठीक है। सबसे पहले इनकी हम पोजीशन निकाल लेते हैं कि भैया वंस जो हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पर है। तो ये वाला वन है 0th पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन पे? 0th। इंडेक्स देख लो एक बार, ये है 2 पे और ये है 4 पे, ठीक। ध्यान से सुन लेना सारी चीजें। हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है? हमारी स्ट्रिंग यहां से हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, बस ये मेन पॉइंट समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी स्ट्रिंग है 10101, ठीक है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स जिस पे 1 है ये है 0th इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स और ये है 4 इंडेक्स। इस पे हमारे सामने वंस है, ठीक है, 3 वंस है हमारे पास। अगर हमें इन्हें कंटीगियस बनाना है, कंटीगियस मतलब सारे एक साथ आए, तो मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, कोई पॉइंट है के। टोटल 3 वन है जिन्हें हमें एक साथ लाने हैं, और मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं कि के पोजीशन पे हमें इन्हें एक साथ लाना है, या कोई के पॉइंट है जिससे ये जो है ये कंटीगियस है। तो अगर के पोजीशन पर पहला वन है तो दूसरा वन किस पे होगा? दूसरा वन होगा के प्लस वन पे। अगला वन किस पे होगा? के प्लस टू पे। यही तो पोजीशन होगी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं। जैसे मैं सपोज सेकंड इंडेक्स पर लेके आता हूं तो 2 3 4, इन 3 इंडेक्स पे अगर 1 1 है विच इज 1 1 1, तो तीनों कंटीगियस है। तो तीनों इंडेक्स को मैं कैसे बोल सकता हूं कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 2। सेकंड इंडेक्स से 1 स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 2 प्लस 1 विच इज 3 एंड 2 प्लस 2 विच इज 4, 2 3 4, ये 3 इंडेक्स पर जो वंस हैं वो कंटीगियस हैं या एक साथ है, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे? के प्लस वन एंड के प्लस टू। यहाँ पर के हमें आइडेंटिफाई करना है कि के हमारा टारगेट है कि ऐसा कौन सा के होना चाहिए जिसमें मिनिमम स्वैप हो। इतनी बात समझ में आ गई। के होगा, के प्लस वन होगा, के प्लस टू होगा, 3 इंडेक्स लगातार होंगे। के हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हमारे पास के की वैल्यू आ गई तो हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि ये जो सारे वंस हैं ये किस पोजीशन पर एक साथ होंगे, कितने स्वैप्स लगेंगे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है? देखो अभी हमारा ये कौन कौन से इंडेक्स पर है? ये है 0 2 और 4, इस इंडेक्स पर हैं सारे वंस, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो हम इसे 0 1 2 पर लेके जाएं, या 1 2 3 पर लेके जाएं, या 2 3 4 पर लेके जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंटीगियस हो, राइट। सो या तो ये अरेंजमेंट होगा, या ये होगा, या ये हो गया जिसपे वंस होंगे 0 1 2 पे होंगे, 1 2 3 पे होंगे, या 2 3 4 पे होंगे, ठीक है। इतनी भी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको टेबल के रूप में लेता हूं, ठीक है, सो वी प्लेस देम एट 1 2 3 नाउ मूवमेंट्स, ठीक है। अगर देखो अभी फिलहाल के लिए ये है 0 पे, 2 पे एंड 4 पे। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें 0 वाले को 1 पर लेके आना है, 2 वाले को 2 पर ही रखना है और 4 वाले को 3 पर रखना है। ये हमने एक अरेंजमेंट बना दी कि हम देखो अभी फिलहाल 1 किस पे है? 0 पे है, 2 पे और 4 पे। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, अगर हम इन्हें कंटीगियस इंडेक्स पर लेके आ रहे हैं लाइक 1 2 3,
इस इंडेक्स पर हम लेकर आ रहे हैं और करंट स्टैंडिंग क्या है ये, तो कितने स्वैप लगेंगे? जीरो इंडेक्स वाले वन को वन पर लाने के लिए कितने स्वैप लगेंगे? वन माइनस जीरो, सो वन। टू वाला टू पर ये जीरो स्वैप्स लगेंगे। फोर वाले को थ्री पर लाने पे कितने लगेंगे? मॉड ऑफ थ्री माइनस फोर। ठीक है, मतलब या तो पीछे चले या आगे चले, इसके लिए मॉड ऑफ करते हैं, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वन। सो यहां पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगे? दो। दो स्वैप में हम सारे वंस को एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, टू स्वैप्स में सारे वंस को एक साथ ला सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो वन टू थ्री हमने इसमें टारगेट लिया, ये हमने अजम्पशन लिया, इसी टारगेट को फाइंड करना है, यानी कि के को फाइंड करना है कि कौन सा हमारा टारगेट हो जिसमें हम के प्लस वन एंड के प्लस टू पर वंस को रख सकें। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं जरा सारे जीरोस, देखो जीरोस की अभी मैं बात नहीं कर रहा। जीरो का इंडेक्स क्या है? वन है और थ्री है। ठीक है, ये थी ना हमारी स्ट्रिंग। सो वन पे है और थ्री पे है, सारे जीरोस को हमें एक साथ लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें टू और थ्री पर लाना है, तो यहां पर वो तरीका निकाला गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगेंगे? एक स्वैप लगेगा। ठीक है, अभी मैं जीरो पे नहीं आ रहा, जीरो अभी हम अपने आप संभाल लेंगे, एक बार वन संभल जाए हमारा, अभी वन पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में से फिर मिनिमम तो निकाल ही लेंगे, वन में कितने स्वैप आ रहे हैं, जीरो में कितने स्वैप आ रहे हैं। ठीक है, बट अब हम मेन चीज पे आते हैं, ये के को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखो कि वन किस पे थे। ठीक है, तो वन थे हमारे जीरो पे, टू पे और फोर पे। राइट, जीरो टू फोर पे। अब हमें के निकालना है, कंटीन्यूअस पोजीशन चाहिए हमें। के, के प्लस वन एंड के प्लस टू, के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब कॉस्ट कितनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक हमारा जो सिपाही है वो जीरो पे खड़ा है, एक टू पे खड़ा है, एक फोर पे खड़ा है। हमें कहीं मिडिल पॉइंट के पर लेके आना है, तो हम बोलेंगे कि जीरो को के पर ले जाने के लिए कितने स्वैप्स लगेंगे? जीरो माइनस के। करेक्ट बात है। प्लस टू को के पर ले जाने के लिए कितने स्वैप्स लगेंगे? टू माइनस के। एंड फोर को के पर ले जाने के लिए कितने स्वैप्स लगेंगे? फोर माइनस के। ठीक है, अब क्या मुझे सारी जो वैल्यूज हैं वो के पर लेके जानी है? नहीं। अगर मैं जीरो को के पर ले गया तो टू मेरा आएगा के प्लस वन पर और फोर आएगा मेरा के प्लस टू पर। तो जीरो तो हमारा फॉर एग्जाम्पल के पर आ गया, लेकिन टू किस पर जाएगा? हमें टू को किस पर लेके जाना है? के प्लस वन पर। सो टू माइनस के प्लस वन, यहां तक हमें लेकर जाना है। ठीक है, एंड ये वाला जो है ये हमें कहां तक लेके जाना है? जो फोर्थ पोजीशन पे है, इसको हमें लेके जाना है के प्लस टू पर। राइट, यही चीज तो अभी हमने समझी थी, एक आएगा के पे, एक आएगा के प्लस वन पे, के प्लस टू पे। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारी कॉस्टिंग बन रही है। ठीक है, जीरो को के पर लेके जाएंगे, टू को के प्लस वन पर लेके जाएंगे, फोर को के प्लस टू पर लेके जाएंगे। के हमें आइडेंटिफाई करना। अगर हम इसको सॉल्व करें बेसिकली, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा? ये कैसे सॉल्व होगा एक बार देख लेते हैं। सो जीरो माइनस के, तो यहां पर जीरो माइनस के ही रहेगा, प्लस फिर ये यहां पर कुछ बदलाव होंगे। अगर आप देख सकते हो तो यहां पर ये क्या होगा? टू माइनस के माइनस वन। ओके, सो टू माइनस के माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वन माइनस के। ठीक है, एंड अगला वाला क्या हो जाएगा? फोर माइनस के माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा? टू माइनस के। सो बेसिकली हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है? जीरो माइनस के प्लस वन माइनस के प्लस टू माइनस के, ये मिल रही है हमें। देख लो एक बार ध्यान से, ये हमें जो इक्वेशन है वो यहां पर मिल रही है। तो जो एडजस्टेड पोजीशन है वो हमारी क्या निकल के आ रही है? एडजस्टेड पोजीशन हमारी क्या निकल के आ रही है वो ध्यान से सुन लो। अगर हमने ये चीज करी, ठीक है, अगर हमने ये चीज करी, हमारी हमारी यहां पर कितना आ गया? जीरो माइनस के, एक तो ये आ गया हमारा, प्लस मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं आराम से, वन माइनस के आ गया एंड प्लस आ गया टू माइनस के, ये आ गया हमारे। ठीक है, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो एडजस्टेड पोजीशन हमारी क्या आ रही है? हमारी एडजस्टेड पोजीशन आ रही है जीरो वन टू। एडजस्टेड पोजीशन तो हमारी जीरो वन टू आ रही है, देख लो आप, जीरो वन और टू, ये पोजीशन आ रही है। बेसिकली के तो हमारा नंबर था ना जिसमें हमें एडजस्ट करना है, राइट? के तो हमारा नंबर था जिसपे हमें एडजस्ट करना है, लेकिन बाकी का जो पोजीशन बची, मतलब कितना, मतलब कितनी पोजीशन हमें एडजस्ट करना है, वो आ गई जीरो वन और टू। सो दिस इज द बेसिकली एडजस्टेड पोजीशन। ठीक है, दिस इज द एडजस्टेड पोजीशन। के तो हमारा सेम ही है, देख रहे हो आप, के, लेकिन एडजस्टेड पोजीशन कितनी बची? जीरो वन एंड टू। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो इंडेक्स वाला था ना उसको हमें कितना मूव कराना है, इस वाले इंडेक्स वाले को कितना मूव कराना है और इस वाले इंडेक्स को कितना मूव कराना है, जिससे हम किसी मिडिल पॉइंट पर आ जाए। सो ये क्या बची हमारी एडजस्टेड पोजीशन? दीज आर जीरो वन एंड टू। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी इक्वेशन मैंने आपको पूरी प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाई। ठीक है, नाउ हमें के की वैल्यू चाहिए जो कि इस चीज को मिनिमाइज कर पाए। राइट, जीरो माइनस के प्लस वन माइनस के
प्लस 2 माइनस के। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दीज आर द स्वैप्स रिक्वायर्ड, राइट। हमें इस जगह पर लेके जाना है, हमें के की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस चीज को मिनिमाइज कर पाए, तो हमारे जो मिनिमम स्वैप्स हैं वो आ जाएंगे। जो एडजस्टेड पोजीशन है वो क्या है, अगर आप देख रहे हो तो 0 1 2 ये हमारी एडजस्टेड पोजीशन है। और अगर हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं। अब यही चीजें मैं बोल रहा था, बच्चों वाली चीजें नहीं सिखाऊंगा। मीन होता है, मीडियन होता है, किससे रिप्लेस करते हैं, मीडियन से रिप्लेस करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आपको जिंदगी में एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करना है तो हम मीडियन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो मीडियन है वो कितना आएगा, 1। तो के की वैल्यू यहां पर क्या हम लेंगे, यहां पर 1। तो अगर के की वैल्यू 1 आती है तो ये कितना हो जाएगा, 0 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 2 - 1। अगर इसको सॉल्व करें तो इट इज 1 प्लस 0 प्लस 1 विच इज 2। यही आंसर है, एग्जैक्टली द आंसर। दो स्वैप्स ही तो लग रहे थे हमें एक को एडजस्ट करने में, अगर हम सारे वंस साथ में लाना चाहते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमने पूरा का पूरा ड्राइव किया है। मैं आपको बच्चों की तरह ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि ये कोड होगा इसका। मैंने आपको एक एक चीज ड्राइव करके दिखाई है, एक एक चीज इतने डेप्थ में, कि हम बेसिकली फॉर्मूले को ड्राइव कैसे कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो वी आर ड्राइविंग। आई होप आप देख सकते हो यहाँ पर कॉस्ट आ चुकी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं ओवरऑल, एक बार मैं आपको समरी दे देता हूं, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें जीरोस एंड वंस हैं। आपको क्योंकि अभी मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि हमने क्या क्या किया। देखो ध्यान से सुन लो। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, इट्स अ सिंपल थिंग। इट्स 1 0 1 0 1, ठीक है। दिस इज द स्ट्रिंग। हमने सबसे पहले पोजीशन निकाली वन की, कि किस किस इंडेक्स पे है। तो वन था हमारा 0th इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, ठीक है। हमने इनकी एडजस्टेड पोजीशन निकाली। एडजस्टेड पोजीशन मतलब हमें कितना एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे ये कहीं मिल जाए। तो एडजस्टेड पोजीशन जब हमने निकाली तो ये आ गया 0 1 2, ये इनकी एडजस्टेड पोजीशन आ गई, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि इसको हमको के+1 और के+2 पे प्लेस करना है, तो उस हिसाब से इनकी एडजस्टेड पोजीशन हमने निकाली। जब ये एडजस्टेड पोजीशन निकल गई तो हमने इसका मीडियन लिया, तो मीडियन क्या आया, 1। और उस मीडियन को हमने अपनी इक्वेशन में पुट किया, जो कि हमारी एडजस्टेड पोजीशन के साथ आई थी, जो कि आप देख सकते हो। सो बेसिकली दिस वाज द इक्वेशन। इसमें हमने अपने मीडियन को पुट किया, और जैसे ही हमने मीडियन को पुट किया तो हमारा जो आंसर था वो आ गया था, ठीक है। सो ये काम हमें करना है कोड से करना है ये काम, ठीक है। तो कोड में भी हमने सेम काम किया है। सबसे पहले हमने अपना एरे ले लिया, ठीक है। मतलब देखो, हमने अपनी ले ली स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग ले ली जो 0 और 1 में रहेगी, ठीक है। एक बार हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि वन को, सारे वन को एक साथ लाने में कितने स्वैप्स लगेंगे, तो वो आंसर यहां से रिटर्न हो जाएगा। एंड सारे जीरोस को लाने में कितने स्वैप लगेंगे, वो आंसर यहां से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड बाद में हम चेक कर लेंगे कौन सा आंसर मिनिमम है और वही रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने एक पोजीशन वेक्टर बना लिया। ये पोजीशन वेक्टर क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। इस वाले एग्जांपल से समझो, हमें इंडेक्सिंग चाहिए ना, कि वन कौन कौन से इंडेक्स पर है, राइट। तो हम अपने पोजीशन वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर ये जो स्ट्रिंग है वो मैच कर रही है उस पोजीशन वेक्टर से, फॉर एग्जांपल एस ऑफ आई यहां पर मेंशन किया गया है, इक्वल टू सी एच, मतलब सी एच की वैल्यू क्या है, 1। अगर जहां जहां पर भी 1 है वहां पर हम पोजीशन वेक्टर में वो पोजीशन डालते जा रहे हैं, मतलब इंडेक्स डालते जा रहे हैं। तो इस पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इस पर, ये तो हमारा है ही नहीं, फिर इस पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो हमारा पोजीशन फैक्टर है वो हमें 0 2 4 ये हमें देखने को मिलेगा पोजीशन फैक्टर, जब इस पर लूप चलेगा उसके बाद हम इसका साइज ले लेंगे। साइज कितना आ गया, 3। अगर ये एन, अगर इसका साइज आता ही नहीं, मतलब इसमें एलिमेंट्स होते ही नहीं 1 के, राइट, तो यहाँ पर ये क्या होता, तो आंसर हमारा हम डायरेक्टली 0 ही रिटर्न कर देते, राइट। अब हमें क्या निकालनी है, एडजस्टेड पोजीशन निकालनी है। एडजस्टेड पोजीशन कैसे निकलेंगी, ध्यान से सुनो। अभी हमने जो अभी किया है, अभी सेम काम हमने किया था, राइट। अभी हमने सेम काम किया था, बिल्कुल फॉर्मूले में, भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो अभी हमने जो सेम काम किया था वो हमने क्या किया था, इसकी जो एडजस्टेड पोजीशन आई थी वो क्या आई थी, इसकी जीरो की जो पोजीशन थी, याद है आपको क्या आई थी, 0 2 4। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको एडजस्टेड पोजीशन। अभी हमने ऊपर निकाली है, यहाँ पर कहाँ पे निकाली, ये निकाली है 0 1 2, ठीक है। तो एडजस्टेड पोजीशन अभी हम निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो 0 2 4 अभी हमारी क्या है, 0 2 4, ये अभी हमारी पोजीशन है, ठीक है। एडजस्टेड पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, अपना लूप चलाएंगे एन तक, ठीक है। जो भी एन की वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर है हमारा ये, इसका अभी क्या वैल्यू है, 3। एन इक्वल्स टू 3 है ना, तो 3 तक यहाँ पर हमारा लूप चलेगा, ठीक है। बाकी एडजस्टेड पोजीशन कैसे निकलेगी, जो भी ये जिस भी पोजीशन पर है उस ही पोजीशन को उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 0th पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 0 - 0। ये कौन से इंडेक्स पर है, 1 पे है, तो ये हो जाएगा 2 - 1। एंड ये कौन से सेकंड इंडेक्स पर है, तो ये हो जाएगा 4 - 2, ठीक है।
क्योंकि आप अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, k था, फिर k प्लस वन था, फिर k प्लस टू था, इसी पर तो हम रख रहे थे। तो अगले इंडेक्स वाले से ये माइनस में चला गया था और ये भी माइनस में चला गया था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज एक एलिमेंट और ज्यादा होता तो k प्लस थ्री होता, तो k माइनस थ्री हो जाता वहां पर। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, उसमें वही पोजीशन माइनस हो जाएगी। दिस इज द एडजस्टेड पोजीशन। तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, टू माइनस वन वन हो जाएगा, और फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू। दीज आर द एडजस्टेड पोजीशन जो हमारे पास आई थी, जीरो वन टू, राइट। तो वो हमारे पास अब यहाँ से आ जाएंगी। और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो क्या कंटेन करेगा, जीरो वन और टू। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा, एन बाई टू पर जो भी एलिमेंट होगा वो मीडियन होगा। तो मीडियन में हम मीडियम स्टोर स्टोर कर लेंगे। तो मीडियन क्या आ जाएगा, एन बाई टू विच इज वन। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बस मीडियन जो है वो हमारे के की वैल्यू है, उसको फॉर्मूले में हमें पुट करना था। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, याद है आपको क्या, नहीं है? हमारा फॉर्मूला क्या था, जो भी पोजीशन है उसी में से तो मीडियन माइनस करना था। मतलब के माइनस, अगर आपको याद हो फॉर्मूला, एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। दिस वॉज द फॉर्मूला, ठीक है, विच इज जीरो माइनस के, वन माइनस के, एंड टू माइनस के, ठीक है। यही तो फॉर्मूला था, याद है कि नहीं? जीरो माइनस के, वन माइनस के, एंड टू माइनस के। सो अगर आप देख रहे हो, सो यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो के सेम रहेगा। तो उसी को तो हम स्वैप्स में जोड़ेंगे। तो स्वैप्स कितने हो जाएंगे, अभी हमने देखा है फॉर्मूले के हिसाब से, दैट इज जीरो माइनस के प्लस वन माइनस के प्लस टू माइनस के, राइट। तो ये लूप हमारा चलेगा, कहां तक चलेगा, जीरो से लेके टू तक चलेगा, क्योंकि एन की साइज क्या थी, तीन थी ना। तो अपन स्वैप्स को जोड़ते चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस मीडियन करते जाएंगे, एक्स माइनस मीडियन। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी जीरो, फिर वन, फिर टू। तो जीरो, वन और टू, यही तो वैल्यू है हमारे पास, जो भी एडजस्टेड वैल्यूज हैं, राइट। माइनस हम मीडियन करते चले जाएंगे, जो हमारा के था तो माइनस मीडियन होता जाएगा। लास्ट में रिटर्न करा देंगे स्वैप्स को, तो लास्ट में रिटर्न हो जाएंगे अपने स्वैप्स, ठीक है। दोनों का मिनिमम हम चेक कर लेंगे, वंस के स्वैप और जीरोस के स्वैप किसके मिनिमम आ रहे हैं वो हम रिटर्न करा देंगे। दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा। बड़ी एफर्ट डाला है मैंने, आराम से एक्सप्लेन किया है, टाइम लेके एक्सप्लेन किया है, इवन फॉर्मूले के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।